जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों, आज हम हिंदी पेडालॉजी प्लस में हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं दोस्तों। जो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। इसमें टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पहला भाग 2 में जो है पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न को उचित उत्तर दें। मतलब कह रहा है दोस्तों, कविता को पढ़ना है, कविता पढ़ के उत्तर देना है। जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसकी प्रेमी बन नाथ, जिससे मानव हित हो समान। मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें जीवन में मिले शक्ति। छूट भय संदेह अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। इस मित्रानंद पंथ के हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि कवि ने चीर महान किसे कहा है। कवि ने चीर महान किसे कहा है? ईश्वर को, जो सत्य और सुंदर से परिपूर्ण है, जो शक्ति से, कि मानव को। तो ऑप्शन नंबर डी, मानव को कहा है। किसे कहा है? मानव को कहा है दोस्तों। किसे? मानव को कहा है। दिए गए पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा है? मानव को कहा है। किसे? मानव को, मानव को कहा है। 2 नंबर क्वेश्चन, कवि कैसा प्रकाश बनाना चाहता है? कवि कैसा प्रकाश बनाना चाहे? अंधकार को दूर हो जाए, जो जीवन की शक्ति देता है, जिसमें मनुष्य की सभी भेदभाव भूलकर एक ही हो जाए, जिससे सब तरफ उजाला हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाए। क्या हो जाए? एक हो जाए। कवि ऐसा प्रकाश बनाना चाहता है जिसमें सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाए। वह कहता है कि ईश्वर हमें वह शक्ति और प्रकाश मिले जिसमें जीवन के सभी भय संदेह और अंधकार दूर हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? क्यों किया है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। कवि समस्त व्यक्तियों के व्यक्ति का बात करना चाहता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवि अखिल व्यक्ति का प्रयोग कर समस्त विश्व के व्यक्तियों का बात करना चाहता है, क्योंकि यह बताना चाहता है कि जिसमें संपूर्ण मानव भलाई हो, मुझे वह शक्ति मिले। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर, कविता के किस अंश में तार्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में किस में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में हुआ है। छोटे भय संदेह और अंध शक्ति दोस्तों, इसी में हुआ है। उपयुक्त दी गई पंक्ति में छूट भयो संदेह अंध शक्ति में तार्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है, क्योंकि कवि बताना चाहा है कि हम ऐसे मनुष्य बनना है जिसमें जीवन में शक्ति मिले तथा हम सभी अंधकार और आशाएं से दूर रहें। 35 नंबर, कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में ऑप्शन नंबर ए होगा, कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इसीलिए विस्मय बाधक प्रयोग किया है। कवि अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्य में किया जाता है। कविता का मूल भाव क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कल्पना का भाव है दोस्तों। किससे? कल्पना का भाव है। कविता का मूल भाव कल्पना है, क्योंकि उपयुक्त कविता में सुमित्रानंद पंत जी ने मानव के कल्याण, उसके भय मुक्त और अंध भक्ति से बचाने की कल्पना की है। 37 है, गद्यांश से दोस्तों, पढ़कर हम बताते हैं। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा, जो शायद 1.5 साल से कम का होगा, कह रहा है दोस्तों, मैं जिस घर में रहती थी वह मेरी आदत बहुत अच्छी सवेरे उठने की थी। वह एक दिन उतने सवेरे उठा जो एक छोटा सा बच्चा शायद 1.5 साल से कम उम्र का था। मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि यह शायद भूखा होगा। और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है।
क्वेश्चन, उसने उत्तर दिया कीड़े कीड़े कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े कीड़े। जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है, मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रहा है, तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंटा अंडा अंटा। मैंने मैंने उसने मैंने अपने मन अपने मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, या आखिर कहना क्या चाहता है, क्या चाहता रहा है। उसने फिर कहा नीना नीना अंडे कीड़े, नीना अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। मतलब उसकी बहन जो नीना है कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। एक बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। ताकि नीना ने उसे गुस्सा में आकर क्या कर दिया, भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रोइन का रंग दे दिया और उसके चेहरा खुशी से दमक उठा। कौन, बच्चा का दमक उठा। उसे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए एक चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी उसकी बहन को जी सीधी रेखा में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। ये मारिया मोंटेसरी की कहानी है दोस्तों। बच्चे के कीड़ के बाद अंडा, नीना के अंडा कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्यों। वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज और क्रोन बनाना चाहता। वह जान गया था कि लेखक उसकी बात समझ नहीं पाए है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वह जान गया था कि लेखक उसकी बात समझ नहीं पाई है। कौन, लेखक उसकी बात नहीं समझ पाए। बच्चों ने कीड़ के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वह जान गया था कि लेखक उसकी बात समझ नहीं पाई, इसीलिए उसे बताना चाहता था। कौन, बच्चा। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे क्या कागज चाहते थे, संप्रेषण के लिए कथ्य या मुख्य रूप शब्द का प्रयोग करते थे, रंग चाहते थे, तस्वीर चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते थे। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चों संप्रेषण के लिए कथ्य का मुख्य शब्दों का प्रयोग करते थे। 1.5 साल टेढ़ी मेढ़ी लकीर को कीड़े कहना इस और संकेत करता है कि बच्चा क्या, एबीसीडी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो अलग चीजों की आकृति के आधार पर समानता खोज लेता, दो अलग चीजों की आकृति के आधार पर समान खोज लेता। बच्चे के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की कीड़ों कहना इस और संकेत करता है कि बच्चे दो अलग अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता। 40 नंबर क्वेश्चन, 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस और संकेत करती है। एबीसीडी में क्या होगा, बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं था, यह बात गलत है, नहीं था। बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसीलिए वह अंडा नहीं बना सकता है। उसका अभी अपने हस्त संचलन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं था, यह बात सही है, नियंत्रण है। बच्चा अंडा नहीं बना सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1.5 साल के बच्चा अंडा का चित्र ना बना पाना इस बात की और संकेत करता है कि बच्चे अभी अपने हस्त चलाने की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया, इसीलिए बनाने चल गया। रेखाओं के बात ने कीड़ों कहा, बच्चा वृत्त को क्या कहकर सकते, पेड़, चम्मच, छुरी और छतरी।
चूड़ी होगा, चूड़ी दोस्तों। जिस प्रकार बच्चों ने सदृश्य के आधार पर रेखाओं को कीड़ कहा, उसी प्रकार बच्चों वृत्त को चूड़ी कह सकता है, क्योंकि बच्चों को टेढ़ी मढ़ी रेखा कीड़ों के सामने दिखाई पड़ी और बच्चा कीड़े के बारे में जानता था, इसीलिए उसने रेखा को कीड़ा कहा। इसीलिए वृत्त का आकार को चूड़ी का आकार समान होने के कारण बच्चा वृत्त की चूड़ी कह सकते हैं। उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस और इंगित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सवेरे वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत थी। प्रस्तुत गद्यांश में उतने शब्द सवेरे के उस समय जितना बजे लेखिका उठती है की तरफ संकेत कर रहा है, क्योंकि लेखिका कहती है कि मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी और वह कहती है कि वह बच्चा जो उसके पास उतने सवेरे आता है वह उठती है। पद में उतने शब्द सवेरे का वह समय लेखिका का उठती तरफ को संकेत करता है। अनुच्छेद में मिश्रित वाक्य का उदाहरण बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े वाक्य मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य है एवं दूसरा आश्रित उपवाक्य है होता है। दोनों वाक्यों को असमानता के जो कि, तो कि, जो कि, ताकि, क्योंकि, अधिपा तथा विपा आदि संयोजन से जोड़ते हैं। कभी कभी इनका लोप करके कोमा का प्रयोग करते हैं, उसका चेहरा खुशी के दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? खुशी के दमक उठा, खुश हो जाएगा, खुशी में फूल ना समाये, खिल उठा। क्या हो जाएगा? खिल उठा। उसके चेहरा खुशी से दमक उठा, रेखांकित वाक्य में खुशी का उठोरा, तो क्या होगा? मुहावरा खिल उठा। दोस्तों क्या होगा? खिल उठा मुहावरा का। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या है? वाक्य में कुछ शब्द क्या है? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, अनिश्चयवाचक है। क्या है? अनिश्चयवाचक है। इस वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ताकि पीने, खाने, तौलने, नापने वस्तुओं के लिए परिमाणवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अपरिमाणवाचक दो प्रकार के होता है, वो निश्चयवाचक होता है, एवं निश्चय परिणामवाचक होता है, वह अनिश्चय परिणामवाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक होगा। क्या कुछ है? निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प कौन है? भाषा सीखने में जो त्रुटि होती है क्या है? भाषा सीखने में क्या त्रुटि होता है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए में उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, वह सीखने की प्रक्रिया जो स्वाभाविक से होती है जो समय के साथ दूर होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा सीखने जो त्रुटियों होती है, क्या त्रुटि होता है? वह सीखने की प्रक्रिया, धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक हिस्सा होता है, खुद सीखने की होता है, जो समय के साथ क्या होता है? दूर होने लगती है। भाषा सीखने की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होते हैं जो समय के साथ दूर होने लगती है, क्योंकि सीखना एक सतत परिपक्वता की ओर अग्रसर प्रक्रिया है। बालक जितना सीखने का प्रयास करेगा उसके सीखने में त्रुटियां उतना ही कम होती है। मतलब जितना ज़्यादा सीखिएगा उतना गलती कम होगा। दोस्तों पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शब्द वाक्य को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेजी से गति से पढ़ना, की हो जाएगा संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पठन कौशल में तेजी गति से पढ़ना, अक्षर पहचानना तथा शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करने की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, मतलब सबके अर्थ भी जानना ये बहुत जरूरी है। 48 नंबर क्वेश्चन, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस और संकेत करता है कि उसके अक्षर की पहचान में भ्रम हो जाता है,
उसे केवल पाठ अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझने हुए पढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुलेखा के द्वारा पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझती हुए पढ़ रही है, क्योंकि यदि वह बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं तो कई जगह शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण कर देते हैं। क्या करते हैं? अर्थ का उच्चारण कर देते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः किसका विचार है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, नोएम चॉम्स्की के नोएम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। किसने कहा था? नोएम चॉम्स्की ने। मैंने चाट खाई और मैंने चाट खाई, फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस और संकेत करता है? व्याकरण नियमों को जानकारी ना होना, नियमों के अति सामान्यीकरण न होना, भाषा प्रयोग में असावधान होना, कि भाषा की समझ ना होना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्याकरण की जानकारी नहीं था। मैंने चाट खाई और मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग उसके व्याकरण नियमों की जानकारी न होने के तरफ संकेत कर रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन, लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पाठ्य कौशल का अभ्यास होता है। बच्चों ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर। तो ऑप्शन डी, बच्चों दूसरे का विचार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। दोस्तों, लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों की दूसरी के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने के अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलेगा, और ऐसे करने से बच्चों को जब दूसरे की लिखित कार्यों को जांच करने का मौका मिलेगा तब वह उसकी कमियों और इच्छाओं को जान सकेंगे, जिससे उनकी अपनी भी कमियों को पूरा करने के पर्याप्त अनुभव हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, लोकगीतियों को भाषाओं के कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन नंबर डी, इसमें बच्चों सांस्कृतिक विशेषताओं को परिचित हो। बच्चों को सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीत की भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए, क्योंकि लोकगीत हमारे देश एवं संस्कृति की परिचय हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्द से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानना अवसर मिलता है कि बच्चा ने पाठ को कितना गहराई से समझा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता। पाठ पढ़कर बच्चों ने प्रश्न बनाने की शिक्षक को यह जानने की अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितना गहराई से समझा है। 54 नंबर क्वेश्चन, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? कौन सा तर्क उचित नहीं है? किसी भी भाषा को कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकताओं के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा चुनने की परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को अध्ययन में रखने के लिए उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। सभी बच्चों को क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास लेता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों। किसी भी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कहना है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, उचित तर्क नहीं है। जबकि भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होगा तथा उन्हें भाषा सुनने की परिवेश के साथ साथ उनकी अवलोकन
की क्षमता भी विकास होगा। एल एस बायोगोत्स्की के अनुसार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा क्या है? अर्जित योग्यता है। एल एस बायोगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। बत्योसी मानव वैज्ञानिक था। उसने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। वह कहते हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषाएं शुद्धता पर अधिक बल रहता है, सही नहीं कि जबकि भाषा अधिगम में अंतर होता, क्योंकि भाषा अर्जन से आशाएं और हमने क्या सीखा और भाषा अधिगम से तात्पर्य हमने क्या सीख रहे हैं। हमारा भाषा परिवेश जितना संबंध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने की सरलता होगी। 56 नंबर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। भाषा शिक्षण में केवल भाषा शुद्ध पर ही अधिक बल रहता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाएं सुंदरता पर ही बल रहता है कथन सही नहीं है, बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों का अध्ययन में सहयोग करता है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षाओं में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? कौन सा विचार उचित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, क्योंकि जबकि बच्चों को भाषा सीखने की समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बन सकती है। 58 नंबर क्वेश्चन, स्वलीन विकार में बच्चा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण की कठिनाई का अनुभव होगा। स्वलीन क्रिया में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया संप्रेषण की कठिनाई का अनुभव करता है। 59, भाषा शिक्षण का संप्रेषण पर उपमांग क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देगा। भाषा शिक्षण के संप्रेषण पर उपंग संदर्भ में भाषा प्रयोग में कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेषक उपमंग है। 60 नंबर, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के माध्यम बनाए बिना दूसरी भाषा की सीखने पर बल देता है? द्विभाषीय अवधि, अनुवादीय अवधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि। तो ऑप्शन नंबर होगा प्रत्यक्ष विधि द्वारा। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को माध्यम बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का शेयर को आप लोग का दिन शुभ हो।